आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट आता है साइकस। जिम्नोस्पर्म में आता है साइकस। साइकेडेल्स इसका ऑर्डर है। जो साइकस है उसका कॉमन नेम पाम फर्न या सेगो पाम भी बोलते हैं। पाम फर्न या सेगो पाम बोलते हैं। जो साइकस रिवोल्यूटा इसकी एक स्पीसीज है जिससे साबूदाना बनता है, तो इसे क्या बोलेंगे? सेगो पाम बोलते हैं। जो साइकस के प्लांट होते हैं स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, लॉन्ग लिव्ड रहते हैं, लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्लांट होते हैं। एवरग्रीन प्लांट होते हैं, सदा हरे भरे रहने वाले होते हैं। प्लांट जो रहते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं। स्पोरोफाइट रहने का मतलब होता है बीजाणुद्विद प्लांट होते हैं। स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती है। माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया इसमें पाई जाती है। जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर इसकी 20 स्पीसीज मिलती है, 20 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से 5 स्पीसीज जो वो इंडिया के अंदर मिलती है, जिसमें से साइकस रिवोल्यूटा जिससे साबूदाना बनता है, साइकस रम्फाई, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस बेडमुई और साइकस पैक्टिनेटा। जो साइकस सर्सिनेलिस है वो साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा पाया जाता है। साइकस सर्सिनेलिस जो है साउथ इंडिया में ज्यादा देखा जाता है। जो प्लांट होता है यूनिसेक्सुअल होता है। मेल और फीमेल जो प्लांट रहते हैं अलग अलग रहते हैं। इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो शंकु कोण कहलाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है? कोण। जो मेल कोण होता है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, और जो फीमेल का कोण होता है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, क्राउन शेप में रहता है। इनके ऊपर छोटी छोटी लीफ, स्केली लीफ पाई जाती है। जो मेल का कोण होता है मेल कोण होता है उस पर माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। तो ये जो लीफ रहती है माइक्रोस्पोरोफिल कहलाती है। माइक्रोस्पोरोफिल लीफ इसके ऊपर पाई जाती है। जो फीमेल का कोण होता है वो मेगास्पोरोफिल कहलाता है। इस पे जो स्केली लीफ पाई जाती है वो मेगास्पोरोफिल कहलाती है। 2 प्रकार की इसके अंदर लीफ पाई जाती है। एक ग्रीन कलर की लीफ जो फोलिएज लीफ कहलाती है, और स्केली लीफ जो कोण रहता है, मेल और फीमेल का जो कोण रहता है उस पर स्केली लीफ प्रेजेंट रहती है। जो फोलिएज लीफ रहती है वो भी 2 टाइप की होती है। एक लार्ज लीफ रहती है और एक स्मॉल लीफ। पीछे की तरफ लीफ जो रहती है वो लार्ज पाई जाती है और आगे की तरफ स्मॉल लीफ प्रेजेंट रहती है। जो स्टेम रहता है, स्टेम पे बड़े बड़े धब्बे दिखाई देते हैं। जब पुरानी लीफ इनकी झड़ जाती है तो बड़े बड़े पीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एक स्पॉट बन जाते हैं बड़े बड़े। ये जो स्पॉट रहते हैं इन्हें बोलते हैं स्कार, लीफ स्कार बोलते हैं। पुरानी लीफ के झड़ने से जब ये धब्बे बनते हैं तो इसे बोलते हैं लीफ स्कार। और ये जो लीफ है बाहर की जब लीफ रहती है वो लीफलेट्स कहलाती है। जो स्टेम रहता है स्टेम के ऊपर बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं, क्योंकि पुरानी लीफ जब झड़ जाती है तो उसकी जगह एक स्पॉट बन जाता है, धब्बा बन जाता है, जिसे लीफ स्कार बोलते हैं। जो स्टेम रहता है सिलेंड्रिकल शेप में बेलनाकार स्टेम रहता है और अनब्रांच्ड रहता है, शाखाएं नहीं पाई जाती है, अनब्रांच्ड स्टेम रहता है। ये एक मेल का प्लांट है, मेल साइकस, और ये है फीमेल साइकस का प्लांट। दोनों अलग अलग रहते हैं, यूनिसेक्सुअल होता है, तो दोनों प्लांट मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं इसमें। जो लीफ रहती है वो पिनेटली कंपाउंड रहती है। लीफ पिनेटली कंपाउंड पाई जाती है। पिनेटली कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे जैसे एक मेन एक्सिस रहता है, मेन एक्सिस के साइड में से लीफ निकलती है, इस प्रकार से लीफ निकलती है। इस प्रकार का जो सिस्टम रहता है उसे बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड सिस्टम। पिनेटली कंपाउंड सिस्टम। जो मेल जो प्लांट होता है उसके ऊपर के भाग में जो कोण रहता है वहां पे माइक्रोस्पोरोफिल डेवलप होती है, जबकि जो फीमेल का जो कोण रहता है उस पर मेगास्पोरोफिल डेवलप रहती है। मेगास्पोरोफिल से क्या बनते हैं? मेगास्पोर। और माइक्रोस्पोरोफिल से बनेंगे माइक्रोस्पोर। ये तो था इसका बाहर का स्ट्रक्चर। जो प्लांट दिखता है बाहर से इस प्रकार का दिखेगा। अब जो प्लांट के अंदर रूट्स पाई जाती है वो कोरेलूड रूट कहलाती है। कोरेलूड रूट का मतलब होता है जैसे शुरू में इनके अंदर टेप रूट, मूसला मूल पाई जाती है। जो मूसला मूल होती है वो छोटी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, छोटे समय तक जीवित रहने वाली। मतलब कुछ समय तक इसके अंदर टेप रूट रहती है, बाद में टेप रूट जो होती है वो ग्रोथ करना बंद कर देती है, उसकी जगह एडवेंशियस रूट आ जाती है। टेप रूट में रूट हेयर एब्सेंट पाए जाते हैं, मूल रोम जिसे बोलते हैं एब्सेंट होते हैं। रूट हेयर जो रहते हैं वो जमीन में से वाटर मिनरल का अब्जॉर्ब करते हैं, वाटर मिनरल अवशोषित करके प्लांट को पहुंचाने का काम करते हैं। शुरू में टेप रूट रहती है। ये जो टेप रूट रहती है कुछ समय तक रहेगी, बाद में ये डेड हो जाती है। इसके साइड में से लेटरल रूट निकलती है। जैसे मान लो ये टेप रूट है, इसके साइड में से इस प्रकार से लेटरल रूट निकलती है। ये जो रूट रहती है ये कोरेलोड रूट कहलाती है। कोरेलोड रूट। इनके अंदर जैसे नील हरित शैवाल रहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहते हैं, कुछ फंगस रहते हैं और कुछ बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, जो इसके अंदर सिम्बायोटिक के रूप में रहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब जैसे रूट में ये रहते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो ये प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और अपना भी फायदा होता रहता है।
तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो सिम्बायोटिक कहलाता है। जैसे नोस्टोकैनाबिन है तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। प्लांट के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये जो लेटरल साइड से टेप रूट के लेटरल भाग से जो रूट निकलती है ये कोरेलोड रूट कहलाती है। ये जमीन का सरफेस रहता है, सरफेस में से थोड़ा ऊपर की ओर निकली हुई दिखाई देती है, जमीन के थोड़ा ऊपर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है। इस प्रकार की जो रूट रहती है कोरेलोड रूट कहलाती है। जो टेप रूट रहती है कुछ समय तक ग्रोथ करती है, फिर वो उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है और उसकी जगह एडवेंशियस इस प्रकार से रेशेदार रूट निकलनी शुरू हो जाती है, जिसे बोलते हैं एडवेंशियस रूट। अपस्थानिक जड़ें शुरू हो जाती है। तो ये तो था इसका रूट सिस्टम। साइकस में एक यंग लीफ जो रहती है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। यंग लीफ रहती है, बीच में बड़ी मिड रिब प्रेजेंट रहती है, बीच के भाग में बड़ी मिड रिब रहती है, और जो पत्ती होती है वो इस तरह से कोल्ड रहती है। मान लो जैसे ये पत्ती है तो इस तरह से अंदर से मुड़ी हुई रहती है, कोल्ड शेप में रहती है, दोनों साइड से कोल्ड रहती है, मुड़ी हुई रहती है। यंग लीफ इस टाइप की होती है, दोनों साइड से ये मुड़ी हुई पाई जाती है, कोल्ड रहती है, सर्सिनेटली कोल्ड रहती है। जो लीफ रहती है पिनेटली कंपाउंड सिस्टम रहता है। पिनेटली कंपाउंड का मतलब जैसे ये मिड रिब है, मेन एक्सिस इसका पाया जाता है, इसके साइड में से इस तरह से लीफ निकलती है। जो मिड रिब होती है उसे रेकिस बोलते हैं, मिड रिब को रेकिस बोलते हैं। और ये स्टेम से लीफ बेस के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। जो स्टेम रहता है उससे लीफ बेस, नीचे का जो आधार भाग होता है उसे लीफ बेस बोलते हैं। लीफ बेस से स्टेम से जुड़ी हुई पाई जाती है। और लीफ का सिस्टम रहता है पिनेटली कंपाउंड सिस्टम रहता है। इस तरह से मेन एक्सिस और उसके साइड में से लीफ निकलती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड। ये तो फोलिएज लीफ की स्ट्रक्चर है। एक स्केली लीफ प्रेजेंट रहती है, ब्राउन कलर की रहती है, थोड़ी हार्ड होती है, ब्राउन कलर की और हार्ड रहती है। इस प्रकार की जो लीफ रहती है वो स्केली लीफ कहलाती है। डाइमॉर्फिक लीव्स पाई जाती है, मतलब दो प्रकार की लीफ रहती है, एक फोलिएज लीफ और एक स्केली लीव्स। जब स्टेम के टीएस देखेंगे तो स्टेम में इस प्रकार से जो पिट्स दिखती हैं, जब स्पोर्ट हमें दिखाई देते हैं इस प्रकार से दिखते हैं। जो डार्क कलर के स्पोर्ट हैं वो फोलिएज लीफ स्कार कहलाते हैं। जब फोलिएज लीफ झड़ती है तो उनकी वजह से जब ऐसे स्पोर्ट बनते हैं, डार्क कलर के स्पोर्ट बनते हैं, तो क्या बोलेंगे, फोलिएज लीफ स्कार कहते हैं। जब स्केली लीफ झड़ती है तो उनसे थोड़े हल्के स्पोर्ट बनते हैं, थोड़े लाइट स्पोर्ट बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्केली लीफ स्कार, स्केली लीफ स्कार बोलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं एनाटोमी ऑफ रूट। रूट जो रहती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये रूट का एक आउटलाइन डायग्राम है, साइकस की रूट, उसका आउटलाइन डायग्राम। सबसे बाहर की जो लेयर रहती है वो एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के ऊपर बहुत सारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर रहती है एपिब्लेमा, एपिब्लेमा के नीचे कोर्टेक्स पाया जाता है, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे डबल लेयर पेरिसाइकिल, मल्टी सेल्यूलर रहती है, डबल लेयर पेरिसाइकिल पाई जाती है, मल्टी सेल्यूलर। उसके अंदर के भाग में तीनों कोनों पे फ्लोएम पाया जाता है और बीच के अंदर जाइलम प्रेजेंट रहता है, बीच के भाग में जाइलम। तो ये एक आउटलाइन डायग्राम है। जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, अंदर से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर, क्यूटिकल की लेयर के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे मूल रोम पाए जाते हैं जिन्हें रूट हेयर बोलते हैं। क्यूटिकल की लेयर के नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को इसमें क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा बोलते हैं, एपिब्लेमा पाया जाता है। एपिब्लेमा का नीचे का जो भाग रहता है वो कोर्टेक्स कहलाता है। कोर्टेक्स जो रहता है वो इसके अंदर कोर्टेक्स में पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है, मर्दूत के कोशिकाओं का कोर्टेक्स बना हुआ पाया जाता है। जो कोर्टेक्स रहता है उसके अंदर स्टार्च के ग्रेन्स पाए जाते हैं, स्टार्च पाया जाता है, और साथ में टेनिन सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा म्यूसिलेज सेल पाई जाती है जो म्यूसिन का स्त्रावन करती है, म्यूसिलेज सेल्स भी प्रेजेंट रहती है, और स्टार्च ग्रेन और टेनिन सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहती है कोर्टेक्स वाले रीजन के अंदर। कोर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, एक सिंगल लेयर एंडोडर्मिस प्रेजेंट रहता है। एंडोडर्मिस के नीचे मल्टी लेयर, बहुत सारी कोशिकाओं का मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल प्रेजेंट रहता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। मल्टी लेयर होता है बहुकोशिकीय पेरिसाइकिल। उसके अंदर के भाग में जाइलम, जो बीच वाला भाग होता है वहां पे मेटाजाइलम प्रेजेंट रहता है, और बाहर किनारों की तरफ प्रोटोजाइलम पाया जाता है। जो प्रोटोजाइलम होता है वो एक्जार्क सिचुएशन के अंदर होता है, प्रोटोजाइलम एक्जार्क सिचुएशन में पाया जाता है। जो फ्लोएम रहता है जाइलम के तीनों कोनों पे अल्टरनेट क्रम में, जैसे फ्लोएम है फिर जाइलम है फिर फ्लोएम है फिर जाइलम है फिर फ्लोएम है,
इस तरह से अल्टरनेट क्रम में, अल्टरनेट सिचुएशन के अंदर फ्लोएम रहता है। इस तरह से रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। जो रूट होता है उसके अंदर पिट एब्सेंट होती है, पिट एब्सेंट होती है। जो वेस्कुलर बंडल होता है वो डाई आर्क, ट्राई आर्क और टेट्रार्क टाइप का पाया जाता है। डाई आर्क, ट्राई आर्क और टेट्रार्क, इस तरह का वेस्कुलर बंडल सिस्टम पाया जाता है। डाई आर्क का मतलब होता है जैसे 2 जाइलम एक कंटिन्यूसली रहते हैं, ट्राई आर्क का मतलब 3 जाइलम कंटिन्यूसली रहते हैं, और टेट्रा का मतलब 4 जाइलम जो रहते हैं वो कंटिन्यूसली पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो सिचुएशन होता है डाई आर्क, ट्राई आर्क और टेट्रार्क कहलाता है। ये था रूट का टीएस। अब हम देखते हैं जो कोरेलोड रूट पाई जाती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। कोरेलोड रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो कोरेलोड रूट रहती है उसका आउटलाइन डायग्राम इस तरह से होता है। सबसे बाहर एपिब्लेमा, एपिब्लेमा के नीचे पेरिड्रम। पेरिड्रम ये सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनता है, पेरिड्रम कहलाता है। उसके नीचे आउटर कोर्टेक्स। जो कोर्टेक्स रहता है वो 2 भागों के अंदर, 3 भागों में डिवाइड रहता है, आउटर कोर्टेक्स, मिडल कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। जो मिडल कोर्टेक्स होता है उसके अंदर एल्गी प्रेजेंट रहते हैं। ये एल्गल जोन है, इसके अंदर बहुत सारे एल्गी प्रेजेंट रहते हैं। मिडल कोर्टेक्स में एल्गी प्रेजेंट रहते हैं। मिडल कोर्टेक्स के नीचे पेरिसाइकिल, मल्टीसेल्युलर बहुकोशिकीय पेरिसाइकिल, उसके नीचे फ्लोएम रहता है और जाइलम जो रहता है इस तरह से प्रेजेंट रहता है। इसके जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। सबसे ऊपर की लेयर एपिब्लेमा, सबसे ऊपर की लेयर सिंगल लेयर रहती है एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के नीचे पेरिड्रम, 1 या 2 लेयर पेरिड्रम पाया जाता है। ये सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनता है क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट रहती है। कैम्बियम रहता है तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। 1 या 2 लेयर पेरिड्रम, पेरिड्रम के नीचे आउटर कोर्टेक्स। जो आउटर कोर्टेक्स होता है उसके अंदर टेनिन सेल्स पाई जाती है, पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है, और इसके अंदर टेनिन कोर्टेक्स जो रहता है वो पूरा का पूरा पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। जो आउटर कोर्टेक्स जब हम देखेंगे तो उसमें टेनिन सेल्स और स्टार्च प्रेजेंट रहता है। आउटर कोर्टेक्स में टेनिन सेल और स्टार्च प्रेजेंट रहता है। जो मिडल कोर्टेक्स होता है वो भी पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है, लेकिन लंबी लंबी सेल्स रहती है, थोड़ी लंबी लंबी रहती है। इसके अंदर एल्गी प्रेजेंट रहते हैं, एल्गल जोन बोलते हैं इसको। इसके अंदर एल्गी प्रेजेंट रहता है। इसके नीचे इनर कोर्टेक्स, इनर कोर्टेक्स भी पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। इनर कोर्टेक्स के नीचे सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, उसके नीचे पेरिसाइकिल पाया जाता है। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, मल्टीसेल्युलर पेरिसाइकिल उपस्थित होता है। पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम रहता है, बीच वाले भाग में जाइलम रहता है। मेटाजाइलम बिल्कुल सेंटर में रहेगा और प्रोटोजाइलम जो रहता है वो किनारे की तरफ प्रोटोजाइलम और बीच में मेटाजाइलम। जो फ्लोएम रहता है वही अल्टरनेट क्रम में रहेगा, फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, अल्टरनेट क्रम में फ्लोएम इसके अंदर उपस्थित होता है। तो ये तो था एनाटॉमी ऑफ रूट। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।